हम अपने साथी चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे गहन रहस्यमयी और गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि मनुष्य के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। आप दर्शकों का हमें बहुत बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे पास कुछ लोग आए मेरा दुख बंटाने के लिए, मेरा दुख शेयर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं उन मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों के संपर्क में आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी इंसान मेरा दुख बंटाने के लिए मेरे पास आ रहा है उसका दुख तो मुझसे बहुत ही बड़ा है। और ऐसा हर एक इंसान के लिए मुझे महसूस हुआ। जब जब भी मैंने किसी से बात करनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने वाला इंसान है उसके पास इतनी सारी बातें हैं अपने दुख की बताने के लिए कि मेरी जो बात है वो उसके सामने अर्थहीन हो जाएगी। आज हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। परम पूज्य जी, जो दुनिया में जो इंसान है वो इतना अधिक दुखी है, इतना अधिक दुखी है कि वैसे हमें जब हम आम दुनिया में चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तब तो हमें लगता है कि सब लोग सुखी हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। लेकिन जैसे ही उनके जरा सा नज़दीक जाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण रब्बी लोगों ने महापुरुष प्रथाएं साखी बोध जो वलियों, पीरों, पैगंबरों ने अपना अनुभव लिखा है या सुनाया है, उनमें कई सवाल भी हैं और जवाब भी हैं। और जो मेन सवाल है उसमें ये कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। किसी भी एक को ना कहो, सारी दुनिया दुखी है। आगे उसका आंसर भी है। उसके बाद फिर कहते हैं कैसे दुख है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन तेरे उदास, कोई तन पर दुखी है, कोई धन पर दुखी है, कोई मन तेरे उदास। किसी को बगैर मतलब के ही मन जो है इंसान के अंदर नेगेटिव चीज़ें प्रोड्यूस करने का एक जरिया है। इसमें जो बाइबल में लिखा है, एक होली स्पिरिट है, एक ईवल स्पिरिट है। ये कुरान में भी लिखा है, एक रूह है, एक शैतान है। सबका रोल डिफरेंट है, सारे अपने अपने रोल दे रहे हैं। तो मन जो है वो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है उसको एक्सपेंड करके बताता है। छोटी चीज़ को, छोटे दुख को बड़ा, छोटी बीमारी को बड़ा, छोटी चिंता को बड़ा कर देता है। तो इसके बाद जो सवाल का जवाब होता है भी उसको फिर मिनिमाइज करने वाली एक शक्ति है। आपके दुख को, आपकी चिंता को, अपने वहम को, भरम को मिनिमाइज करके, और एक टाइम ऐसा होता है वो सब मिट जाता है। जब भी दुनिया में किसी ने चाहा मैं पैसे की वजह से सुखी हो जाऊं, वो पैसे की वजह से कोई सुखी हो नहीं सका। किसी ने समझा कि मैं ताकत से खुशी हो जाऊं, कोई बहुत बड़ी सल्तनत बना लूं, उससे भी सुखी हो रहा। उसमें कई लोग, उसकी वाणी में भी आती है, लंकागढ़ सोने का भयो, मूर्ख रावण के लिए गयो। जो रावण था वो उसके पास नॉलेज बहुत थी, अचीवमेंट बहुत थी। 10 सिर नहीं थे उसके, 10 किस्म की नॉलेज थी, साइंस भी थी। उसने जो जहाज भी बनाए हैं, उसने हवा से, सूरज से, सोलर सिस्टम से भी फ़ायदा उठा दिया था। उसके अंदर जो
असल सुख का साधन लेने का नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसको कहा। उसके बाद हम आता है कारो पांडव का भी एक मजमून आता है, तो वो भी जो उनके अंदर जो दुनिया में उस वक़्त हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी वो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर थी, उसके बारे में लिखा है। उसमें अहंकार था, अहंकार की वजह से वो कह रहे हैं मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई 12 योजन छतर जुड़े था। उनका इतना बड़ा झंडा था। योजन जो है उस वक्त जो नापने का ऊंचाई को नापने का 1 मीटर था। दे गिरज न खाए। उनके अंदर जो त्याग भावना नहीं थी, वो जिस कारण सुखी होना चाहते थे, कृष्ण भगवान से भी उन्होंने सुख होने का या जंग जीतने का वर ले लिया था। कृष्ण भगवान ने उनको कहा भी मेरे पास भाई अब मेरे रिश्तेदार हो, लड़ाई तो आप बंद नहीं करते, क्योंकि तुमने जियो और जीने का जो मैं संदेश दे रहा हूँ इंसान के लिए जियो और जीने का संदेश है। जो आप जिए ना जिए दूसरों को भी जीने नहीं दे, उसको जीने का इख्तियार नहीं है। फिर इसलिए जंग लाजम है और मेरा भी आना ज़्यादा है, क्योंकि मैं आप सबका रिश्तेदार हूँ, आपसे मिलाप भी है। मेरे पास 2 शक्तियाँ हैं, एक नारायणी शक्ति है, मेरी पावर है, जो मेरा साधन है, ये जो माया है, जो सिस्टम है दुनिया में विनाश का, वो मेरी नारायणी शक्ति है। एक पास मैं हूँ जिसमें मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं वाइपन भी नहीं इस्तेमाल करूँगा कोई जंग में, मैं क्योंकि दोनों आप मेरे हैं, मैं कोई वेपन नहीं इस्तेमाल करूँगा। उसमें से आपको कौन सी चीज़ चाहिए? कैरो ने कहा भी हमें तो जो मैसेज है, जो पावर है, जैसे सिस्टम होता है वो चाहिए। तो वो कहते चलो नारायणी फौज जो है सारा सिस्टम है वो आपके साथ हो गया। तो वो पांडवों ने कहा भी हमें नारायण चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए। अब दोनों शक्तियाँ आई तो जो जिसने जो परमात्मा के विराट को जानकर ये जो दूसरा सिस्टम बताया था, जो देवती और नंद के घर जन्म समझते हैं, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अंधे हैं। जो शरीर समझ के, साकार समझ के, ये इसको सारी दुनिया में व्यापक समझ के वो साकार की शक्ति देते हैं, एक जो विराट की शक्ति देते हैं, वो उसमें ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो वो भी वो ताकत लेकर भी वो सुखी नहीं हो पाए। वो कहते 12 योजन छतरेगा, वो जो जंग हुई थी कैरो पांडव की, वो 18 दिन में हुई थी। 18 दिन में जो उस वक्त भी जो इंसान को गिनने के जो मीटर थे वो और थे। उसमें कहते हैं भी वो जो फौज चली थी उनके पाँव की धूड़ से 18 कुएं जो है मिट्टी से भर गए थे, इतने आदमी की मौत हुई थी आप। तो ये जो सारी दुनिया में दुख है, जो दुख जिसके पास है वो मुझसे सुख चाहता है, मैं उसको सुख। ऐसे ही हमारे जीवन में हम जो जी रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोग हैं पैसे की वजह से, अकल की वजह से, साधन की वजह से सुख चाहने के लिए शासन बाहरली कंट्री में जाते हैं भी हम सुखी हो सकें। और वो जो सुख लेने वाले हैं वो यहाँ आकर कोई मुनि बन रहा है, कोई संत बन रहा है। वो जैसे ऐसे मैं एक शेर लिखा था, वो दोनों रास्ते में मिलते हैं। वो डूबते ने डूबते नू हथ पाया सहारा समझ के, दोनों डूब गए एक दूजे नू किनारा। वो तो पैसे से तंग आकर यदि आत्मक जो है मेडिटेशन टेम्परेरी रिलीफ के लिए, टेम्परेरी सुख के लिए हिंदुस्तान में इधर आते हैं। हमारे जो पैसे की वजह से हम बाहर जाते हैं।
तो वो जो जीवन में हमने अडॉप्ट कर रखा है, जो आप चिंता में हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आपका परमानेंट इलाज कोई नहीं, तो वो भी जो आपके लिए चिंता है, फिक्र है, वहम है। मैं अमेरिका में भी रहा, वो वहाँ जाकर भी वो कहते हम बच्चों से तंग हैं, बच्चे हमारे कहने पे नहीं हटते। तो वो जो उनका और इनका ये जो है, जो इंसान ने किसी से प्यार कर लिया है, वो जहाँ जाओगे वो ऐसे ही है। वो कहते जिथे जावेंगी जावांगी नाल तेरे टिकटां दो रह रही। अगर कहीं भी किसी मुल्क पे चले जाओ, कोई दुनिया का कोई साधन बदल लो, जो दुनिया का कोई सिस्टम बदल लो, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट चिंता की है, फिक्र की है, वहमों की है, भरमों की है। ये वैद बुलाया वैद की पकड़ ढोले पा, भूड़ा वैद ना जानी कर करे जे माँ। ये झगड़ा ना मस्जिद का ना मंदिर का, झगड़ा तो अंदर का है। इलाज तो इसका अंदर से होना था, पर वो इलाज जो है हम बार बार करते हैं। जितनी देर पूरी रेमेडी बीमारी जानने के लिए कोई मन का दिया जला ले, मंदिर का फिर जलाना, पहचान अपने घर को हो ख़त्म आना जाना, जिसकी इलाज जो अंदर से नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। ये जितनी भी दवाइयाँ हम दुनिया में सुख होने के लिए, ये टेम्परेरी रिलीफ है। दीज आर पेन किलर, दीज आर नॉट रेमेडी। हमको रेमेडी चाहिए, और रेमेडी हम किसी और एपिसोड में हम ये सोचेंगे कौन सी रेमेडी है जो सारे सिस्टम को परफेक्ट बना लिया है, अडोर बना लिया है, स्थिर बना ली है, सहज बना ली है, विशाल बना ली है। ऑटोमेटिक यूनिवर्स है, ये ऑटोमेटिक है, ये किसी से बनाए नहीं बनाता। ये जब बनता है तो इसके सिस्टम में जब एक बार आदमी प्रवेश करता है, आपका प्रवेश करना एक कदम है, और उसकी एंट्री फिर जहाँ प्रवेश करते हो, गुरसिख एक पैंडा चाहे चल सतगुर, फिर कोट आपको साधन मिल जाएंगे जिसमें रंग लागत 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 है। जे कृपा करे जे अपनी होवे साधु संग, इसकी संत की जिसने साधना, साधु उसको नहीं कहते कपड़ों को, जिसने साधना की है, इसका ज्ञान खंड में से फिर कर्म खंड में गया है, कर्म खंड में शर्म खंड में गया है, और शर्म खंड में सच खंड में गया है। ये चार साधनों के बाद फिर ये दुनिया के सारे धर्म इस चार खंडों में से आदमी की जिंदगी बताते हैं। जो पहले खंड वाला है वो चार खंड के तजर्बे को नहीं अनुभव करता। हम जिससे जीते हैं, हम जो दुनिया में पहले कुरान में लिखा है शैतान खंड में से, शैतान खंड के बाद फिर हम आए हैवान खंड में, हैवान खंड में आए इंसान खंड में, और उसके बाद भगवान खंड में। भगवान खंड में से जाकर जो भगवान खंड तक जो सफ़र है, वो उसका अनुभव जो है एक दिन नहीं, एक बार में नहीं, वो होता 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 है। उसको होने के लिए इंसान को वक्त भी चाहिए, संगत भी चाहिए, और सिर्फ संगत नहीं, शब्द भी चाहिए। प्यो दादे का फोड़ डिठा खजाना, तो मेरे मन पयो नजाना, खावो खर्चो लाड़वे भाई। पहले इन शब्दों को संत जना का भोजन ज्ञान पहले भोजन करना है, इसको डाइजेस्ट करना है, फिर इसकी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद फिर इसके नतीजे होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी बीमारी, कोई हमें बीमारी है, तो दुख जो है वो एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज अगर सही ढंग से ना हो तो वो जो दुख है बीमारी की तरह अंदर ही सुप्रेस हो जाता है, अंदर ही दब जाता है। यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो बाहर नज़र नहीं आते, लेकिन अंदर से उसका इलाज नहीं हुआ होता। तो अगर हम इसका इलाज करना चाहते हैं तो परम पूज्य जी अगले एपिसोड में हमसे हमारे दुख के इलाज का
विस्तार से चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सारथी चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।